हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अभी आपको पता है ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम है जिस सब में ही जीके पूछी जाती है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, in the following question, one out of the given alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word। कंडेमन इसका मतलब हमें बताना है जो इससे बेस्ट रिलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लेम। ठीक है, ब्लेम होता है किसी पे दोष लगाना। ठीक है, और जो कंडेमन इस ये वर्ब है और इसका मतलब भी होता है निंदा करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। अब हमें ये मैग्नेनिमियस वर्ड है, इसका हमने अपोजिट बताना है। ठीक है, मैग्नेनिमियस का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है उदार या महामना। इसका अपोजिट हो जाएगा सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द, अभी हमें ये एक फ्रेज़ दी हुई है, हमने इसका मीनिंग बताना है। दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड। क्या जिसको रेक्टिफाइड नहीं किया जा सकता और क्या है अच्छा भी नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इरिपेरेबल। जिसको हम क्या है दोबारा से हम जिसकी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुधार जिसका हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने प्रपोजिशन पुट करनी है। कौन सी प्रपोजिशन इसमें आएगी? हर रिप्लाई की उसका रिप्लाई क्या था? टेंटामाउंट डैश रिफ्यूज़ल। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, हर रिप्लाई वॉज टेंटामाउंट टू रिफ्यूज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट यानी कि जो किसी से फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक ओए में इसका संधि रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वाक में तो ये बनता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अव्ययीभाव समास है? इनमें से कौन सा अव्ययीभाव समास है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो जीवन पर्यंत है वो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अविकारी या अवयव है? कौन सा इसमें अविकारी शब्द है? तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आंसर है। धीरे से क्या यहाँ पर अविकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो श्रीमती है इसमें से क्या है, वो नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्तनी का रूप शुद्ध है? इसमें से वर्तनी का कौन सा शुद्ध रूप है? तो ये स्पेलिंग दो, इसमें उज्ज्वल में आधा ज आता है दोनों बार। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी राइट है, हर से प्रकट होना कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में ही पकड़ा गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो आपको पता होगा गाइस, संस्कृत, मराठी और हिंदी की लिपि देवनागरी है, तमिल की लिपि देवनागरी नहीं है। ठीक है, और पंजाबी की पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मुद्रा नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धिमान शब्द क्या है? भाववाचक नहीं है। ठीक है, पांडित्य की जो पंडितों से रिलेटेड हो, माधुर्य की जो बहुत जिसका सुर बहुत अच्छा हो, और महानता ये भी क्या है? भाववाचक है, पर बुद्धिमान क्या है? वो भाववाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिससे कुचिपुड़ी नृत्य का नाम पड़ा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा है, ये क्या है? उसमें कुचिपुड़ी गांव है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कोलट्टम है वो क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि मोहिनीअट्टम और कथकली क्या है? केरल के लोक नृत्य हैं। जो तिरुवट्टम है वो केरल का लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी?
सारे जहाँ से अच्छा की रचना किन्होंने की थी? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल जी ने क्या है, सारे जहाँ से अच्छा की रचना की थी। ठीक है, अभी देखिए गाइस, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन यानी कि राष्ट्रीय गान की रचना की थी। और मन्ना डे भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध मशहूर संगीतकार व गायक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत कशीदाकारी कला चिकनकारी के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो चिकनकारी है इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ है, ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल चक्र धर्मानुष्ठान निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? जो काल चक्र धर्मानुष्ठान है, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका नाम क्या था, रियल नाम सिद्धार्थ था। उनकी 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी में पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही हमने उसमें अभी मैचिंग करना है। क्या क्या दिया हुआ है हमें, डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, कार्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी भूबंधोत्सव, और वेल्जली ने सहायक संधि, और विलियम बेंटिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट। अभी हम करेक्ट देख लेते हैं। अभी करेक्ट ये है, आप याद रखना, लॉर्ड बेंटिंग है, उसने क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। कार्नवालिस ने स्थायी भूबंधोत्सव, वेल्जली ने सहायक संधि की थी, और वॉरेन हास्टिंग ने क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने क्या किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को A.O. ह्यूम और दिनशा के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु है वो बिंबिसार का पुत्र था, जिसका उपनाम क्या था, कुणिक भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश बिताना चाहिए। अब जो गांधी जी थे वो क्या चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो अपना कहाँ पर अवकाश बिताएं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वो चाहते थे समाज सेवा में जो बच्चे हैं अपना टाइम स्पेंड करें जब उनकी छुट्टियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हाइड के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हाइड के सहयोग से जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना की थी। उसकी स्थापना कब की थी? 1899 में, 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगटोक किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिक्किम की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, गोवा की है पणजी, मिजोरम की आइजवाल और सिक्किम की गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। भारत में क्या है, झारखंड राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र के द्वारा मनरेगा योजना गरीबी से लड़ने के लिए कब लागू की गई थी? जो मनरेगा योजना है गरीबी से लड़ने के लिए कब लागू की थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसकी स्थापना कब लागू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2005 को विधानसभा द्वारा, और 2005 में अधिनियम ये पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग की ड्यूरेशन क्या है? तो 12 मंथ्स है। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और 1949 को क्या है, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था और भारत पर इसका पूरा स्वामित्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा है लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, राज्यसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, किसी कारण से केंद्र सरकार भंग होने के बाद, यह राज्यसभा कभी पूर्ण भंग नहीं होती है। तो ऑप्शन इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो राज्यसभा है वो क्या है, जो अपर हाउस है वो कभी भी पूरी तरह से हम उसको भंग नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गाइस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है, जो इसका क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1869 को क्या है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेटेस्ट हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2013? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय क्या है? उच्च न्यायालय वर्ष 2013 में स्थापित उच्च न्यायालय है। वर्तमान में 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय अमरावती शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? जो लक्षद्वीप है वो किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, केरला। केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है। इसके अंतर्गत क्षेत्र में लक्षद्वीप भी आता है। 1 नवंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAG यानी कि कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हु अपॉइंट्स, क्या मतलब हुआ इसका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इनको कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति होती हैं इनके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा 6 वर्ष के लिए क्या इनका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की उम्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बौद्ध टैबू मठ अवस्थित है? बौद्ध टैबू मठ कहाँ पर बना हुआ है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या है बौद्ध टैबू मठ बना हुआ है। यह क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ ताबू गोम्पा के चारों ओर बसा हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? जो लाल मिट्टी आपको पता होगा इसका रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और इसमें क्या होता है? बाजरा, कपास और दाल और मोटे अनाज, इसकी बहुत अच्छी पैदावार होती है इसमें। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? अब जो यूरेनियम रिजर्व है वो कहाँ पर है विश्व का? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनी हुई है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना बनी हुई है। इसको क्या कहते हैं? स्वामी राम तीर्थ बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि मान लो इतना एरिया है कि यहाँ पर कितने लोग रह रही हैं, है ना, तो क्या है वहाँ पर उतने जो डेंसिटी है मान लो 1 किलोमीटर है ना, तो उसमें क्या है बहुत कम लोग रहते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। मतलब हरियाणा में वो, हरियाणा तो मेन है वहाँ का, ठीक है, मेन प्रोड्यूसर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गेहूं है, गेहूं की फसल क्या है हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है अगर हम पूरे भारत की बात करें। और धान और जूट का उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल अनुसार यानी कि छोटे से अगर हम बड़े की तरफ जाएं, हरियाणा के जिला का सही अनुक्रम में लगाइए। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा? पंचकुला आएगा, फिर आएगा पानीपत, फिर आएगा कुरुक्षेत्र और फिर आएगा सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं इन जिलों की सीमाएं लगती हैं, पर कौन सा जिला है जिसकी यूपी से सीमा नहीं लगती है? ठीक है, तो क्या हो गया? जो करनाल है, यमुनानगर है और पानीपत है, इन तीनों की सीमा लगती है पंचकुला से, यूपी से सॉरी, पर पंचकुला की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है सिर्फ पंचकुला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो गाइस जो इब्राहिम लोदी है वो क्या है, पहली लड़ाई में किसके विरुद्ध लड़े थे? बाबर के विरुद्ध लड़े थे। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, दूसरा युद्ध है, तीसरा युद्ध है, ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन
अभी दूसरा जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ना, वो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। वो किसके बीच में हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच में। थर्ड हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को ये हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? 1756 से 57 के दौरान जो हरियाणा है वो मराठों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है? तो गाइज आपको पता होगा, जो हंसला है, गलश्री है और बटन है, ये हम कहाँ पर गले में पहनते हैं, पर जो फूल है वो नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राज्य और संघ शासित क्षेत्र में एक उभय दीज स्टेट्स या यूटीज़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। कौन सा स्टेट या यूटी की बात करें तो कॉमन हाई कोर्ट किसके पास है? तो आपको पता होगा कि पूरे भारत में सिर्फ 2 ही स्टेट्स है जिनका कॉमन हाई कोर्ट है, जो कि है हरियाणा और पंजाब है, जो जिनका है चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया था? जो हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा है, उन्होंने संदेश पत्रिका का आरंभ है वो किस भाषा में किया था? तो उन्होंने किया था हिंदी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? अब आपको पता होगा कि पहले हरियाणा पर VAT यानी कि वैट ऑप्शन सी ये कर लगता था गेहूं के ऊपर, पर अब हरियाणा सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया था कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जून 2016 को जय जवान आवास योजना JJAY की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर रखी है? बहादुरगढ़ जिले में रखी है 3 जून 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुँच जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा, ठीक है, जब मतलब बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, कौन सा होता है हरियाणा में? तो जनवरी महीना है, वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HFDC व्हेन वॉज द हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेटिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड? कब HFDC को कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो दिसंबर 1989 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में फिरोजशाह की लाट अवस्थित है? फिरोजशाह की लाट है कहाँ पर है हरियाणा में? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिसार जिले में है फिरोजशाह की लाट है। ये क्या है? 20 फुट ऊंची है और बलुआ पत्थर से ये बनी हुई है। ठीक है, इसको लाट की मस्जिद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के मंत्री, अभी ये क्वेश्चन आप करंट के हिसाब से करना, ठीक है, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है थोड़ा। हरियाणा के जो पहले महाधिवक्ता हैं वो कौन थे? फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा पहले कौन थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जो श्री बाबू स्वरूप है वो क्या है? हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर है उसके लिए जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो आपको पता होगा कि होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण मानेसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो जो रोहतक जिला है वहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट मार्शल ये सुप्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ फेमस प्ले कोर्ट मार्शल? तो स्वदेश दीपक जी हैं, वो क्या हैं? कोर्ट मार्शल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आजकल किस देश की चीज़ों का बहिष्कार करने का पूरा जोर है? मतलब किस देश की चीज़ों को भारत में अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बॉयकॉट हो रहा है उसका, तो वो किसका है? चाइना का, ठीक है। चाइना की चीज़ों को भारत में यूज़ नहीं कर रही हैं। कबड्डी का वर्ल्ड कप, तो देखिए आप ये क्वेश्चन, कबड्डी का वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप 2016 में किसने जीता था? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत ने क्या है? कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में तब किसकी नियुक्ति की गई थी? ये आप करंट के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन से पहले भारतीय कप्तान ने 2 डबल सेंचुरी की थी? तो किन्होंने की थी? विराट कोहली ने क्या है, भारतीय टीम के कप्तान के होने के साथ साथ एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में विराट दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि इंडियन प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हैं। ठीक है। हु वॉन द 2016 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बॉब डायलन ने क्या किया था, जो 2016 का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल व्हाट इज़ द नेम ऑफ वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन स्टार्टेड बाय गूगल फॉर एंड्रॉयड एंड आईसीएस यूज़र्स? गूगल ने आईसीएस यूज़र्स और एंड्रॉयड के लिए एक वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो उसका नेम क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डुओ क्या है, उस एप्लीकेशन का नेम है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेहसाणा में क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा वाडनगर जिले में हुआ था। ये 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पेलियोग्राफी राइटिंग है और इक्थियोलॉजी। अब आपको पता होगा कि जो पेलियोग्राफी वो राइटिंग से संबंधित है, अब इक्थियोग्राफी किससे है? फिशर से है, मत्स्य से, मछलियों से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर्स ऑन। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है कहाँ पर होती है? वो एनोड पे होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। ओके, आपको पता होगा कि जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑक्सैलिक एसिड है, वो टमाटर में पाया जाता है। विच केमिकल इज़ यूज टू डिटॉक्सीफाई द वाटर ऑफ स्विमिंग पूल। जो वाटर होता है स्विमिंग पूल में, उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? तो क्लोरीन है, इस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल इन विच फोटोसिंथेसिस इज अकर्स। फोटोसिंथेसिस किस नाम क्या है उस सेल ऑर्गेनिज्म का? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो पत्तों का रंग होता है ना ग्रीन कलर का, वो इसके कारण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है सेल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। बिगेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एओर्टा होती है। ठीक है, महाधमनी या एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है, जिसमें से ऑक्सीजन क्या है, रक्त सारे शरीर में ऊतकों में, मतलब पूरे ब्लड में जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उसको क्या है, रक्त पहुंचाने का काम करते हैं, ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन डायलिसिस प्रोसेस। डायलिसिस में कौन सी जो प्रोसेस होती है, तो उसका नाम है ऑस्मोसिस। ठीक है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनल विच टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा सेल है जो पार्ट, राइबोसोम इसमें काम करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में शामिल कोशिकांग का नाम क्या है? राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है। जो वोल्टमीटर है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं दोनों एंड पे, कंडक्टर पे। तो वोल्टमीटर है वो हम उसको कैसे जॉइन करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसको हम पैरेलल जॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाई द स्टार्स ट्विंकल। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण जो तारे हैं आसमान में टिमटिमाते हैं।
तो गाइज़ हमने आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आपको पता होगा कि जो भी एग्ज़ाम होता है ना, हरियाणा का एग्ज़ाम है, फिर वो चाहे CHSL है, चाहे MTS है, चाहे CGL है, रिपीटेड क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, पिछले क्वेश्चंस की भी वेटेज रहती है एग्ज़ाम में, और ये आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अब हम डेली एक क्वेश्चन पेपर सोल्व किया करेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को या तो नोट्स बना लो और अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।